तुम ध्यान भटकाती अप्सरा हो, मैं तपस्या में लीन प्रिय। मैं श्रीलंका जैसा शांत हूँ, तुम धोखेबाज चीन प्रिय। मैं पीपल जैसा कोमल हूँ, तुम बरगद जैसी कठोर प्रिय। मैं सीधा साधा लड़का हूँ, तुम खानदानी चोर प्रिय। भाई साहब, मेरे इस हालात की जिम्मेदार सिर्फ एक लड़की है जिससे मैंने बेइंतहा प्यार किया, और वही लड़की मुझको बाहर से लेकर अंदर तक बर्बाद किया। क्योंकि मेरी नजर उसके सीने में जो होता है उस पे थी। अरे मेरा मतलब है दिल। मेरी नजर उसके दिल पे थी और उसकी नजर हमारी किडनी पे, क्योंकि उसको आईफोन 15 चाहिए था। मैं अपनी लव स्टोरी आपको सुनाता हूं। एक दिन इंस्टाग्राम पे डीएम आया कि हे प्राणनाथ, हे स्वामी, हे मेरी जिंदगी, मैं आपके बगैर अधूरी हूं, मैं आपके बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती। कृपया आप मुझसे बात करें, नहीं तो मैं प्रेत आत्मा की तरह भटकती रहूंगी। और मुझे क्या पता कि वो सच में चुड़ैल निकलेगी। मैं बहुत प्रसन्न हुआ इस मैसेज को देख करके, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ। और मैं इसलिए प्रसन्न हुआ क्योंकि सीधे मेरे पास मैसेज आया था, तो मुझे ऐसा लगा कि बिना फील्डिंग किए ही, बिना गेंदबाजी किए ही सीधे मुझे बैटिंग का अवसर मिल रहा है। लेकिन जब मेरी किडनी बिकवा कर आईफोन ले ली, तब मुझको पता चला कि इतनी हसीन, इतनी दिलकश सबसे जुदा निकली। मैंने जिससे मोहब्बत कर बैठा पहले ही मैसेज पे, वो लड़की नहीं, शादीशुदा निकली। हे मेरी प्राण प्रिया, अगर ये वीडियो तुम देख रही हो तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारी याद में मैं इतना ज्यादा खोया हूं, कसम से बता रहा हूं, आंसू नहीं आते तो प्याज काट काट के रोया हूं। ऐसा नहीं है कि मेरी अरेंज मैरिज ना होती, मेरी भी अरेंज मैरिज हो जाती, लेकिन मेरी लव मैरिज करने की एक बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि मेरी माँ कहती है कि बेटा, तुम्हें मैं तुम्हारी बीबी अपनी तरह ही लाऊंगी, और सुबह शाम मेरी माँ उठते बैठते रोज 2-2 चप्पल मारती है। और इसीलिए मैं अरेंज मैरिज नहीं कर रहा हूं कि अगर मेरी माँ की तरह मेरी बीबी आ जाएगी तो वो भी रोज मारेगी मुझको। इसलिए मैं लव मैरिज करना चाह रहा हूं। और जो भी लड़की मुझसे शादी करना चाह रही हो, जो मुझे देख रही हो, मैं बता दूं, मुझसे शादी करने के लिए मेरा एक बहुत छोटा सा डिमांड है बस। और डिमांड वो ये है कि तुम मेरी दुल्हन बनकर मेरा घर बसा देना, कि तुम मेरी दुल्हन बनकर मेरा घर बसा देना। मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूंगा, तुम मेरे लिए
पैक बना देना। और मैं आपको बताऊं, मुझे कोई लड़की इसलिए भी नहीं मिल रही है कि आजकल जिस उम्र में लड़कों को प्यार हो जा रहा है, उस उम्र में हम बिस्तर पे सूसू करते थे। और अभी मौका है, अगर कोई लड़की मुझसे पटना चाह रही हो तो मैं उसको बता देना चाहता हूं कि अगर जमी कम पर जाएगी तो मैं अंबर मांग लूंगा। अगर जमी कम पर जाएगी तो मैं अंबर मांग लूंगा। तुम एक बार मुझे मुस्कुरा कर देखो, मैं तुरंत तुम्हारा नंबर मांग लूंगा। और जिसने मुझे धोखा दिया है, मेरी ये हालत बनाई है, मुझे भिखारी बना दिया है, मैं उसको यही कहना चाहूंगा कि मुझे छोड़ के गई हो, तुम्हारी किस्मत खोटी हो जाए और मैं जैसे का तैसा रहूं, तू भैंस जैसी मोटी हो जाए। और अंत में मैं उसको यही बद्दुआ देता हूं कि डाबर की दवाई लेती जा, जा तुझको पति बीमार मिले। मेरी तुम्हें कभी याद ना आए, ससुराल में इतनी मार मिले, डाबर की दवाई लेती जा। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सबसे पहले वीडियो को पाने के लिए घंटे का बटन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम। ओए होए मैडम, क्या बात है? व्हाइट ड्रेस में तो आज पूरी पटाखा लग रही हो। शादीशुदा हूँ मैं। तो क्या हुआ, आपका एक ही पति तो है। आई हैव नो प्रॉब्लम। एक ही सर। वैसे भी मुझे लड़कियों से अच्छा तो शादीशुदा औरतें लगती हैं। क्योंकि वो धोखा कम और मौका ज्यादा देती हैं। थोड़ा मैं कप्पू भैया से बात कर लेता हूँ। तो कप्पू भैया, क्या मैं आपको मोटू भैया बोल सकता हूँ? वो क्या है ना कि आपकी शादी के बाद कुछ ज्यादा ही ये निकल आया है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको फिट रहने का एक बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूँ। आप ना गिन्नी भाभी के साथ ऐसे ऐसे किया करें। अरे यार, आप लोग ना गलत समझ रहे हैं। अरे मैं एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा किया करो तो आप पतले हो जाओगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं यहाँ यूपी प्रतापगढ़ से अपनी भोजपुरी फिल्म के प्रमोशन के लिए आया हूँ। 2-3 फिल्में हैं, जिसमें से कि पहली फिल्म का नाम है सैया पिला के माजा और दे देहले 9 महीने की सजा। और दूसरी फिल्म का नाम है बहुत चालू बा भैया की साली
और पटाई लीस हमका लगा के होठ लाली। और तीसरी फिल्म का नाम है कि खिला के पिज्जा और मजा लूट ले जीजा। ये तो रही हमारी फिल्म की प्रमोशन। अर्चना मैम, आज का साला गर्मी इतनी है कि मैं क्या बताऊं। और गर्मी से हर लड़की अलग ही परेशान है। वो क्या है कि गर्मी में लड़कियां बार बार मेकअप करती हैं और पसीना आके बार बार मेकअप धुल जाता है, जिसके चलते लड़कियों को मुंह बंदरिया जैसे दिखता है। लेकिन वहीं पर हम लड़के गर्मी से बिल्कुल नहीं डरते हैं और कहना है कि भगवान गर्मी को थोड़ा और तेज करो ताकि मजा लेने नैनीताल चला जाऊं मैं। भगवान गर्मी को थोड़ा और तेज करो ताकि मजा लेने नैनीताल चला जाऊं मैं। ताल तलैया में जल भरा रहे लबलब, ताल तलैया में जल भरा रहे लबलब, जल कीड़ा को मैं भोपाल चला जाऊं मैं। एक्सीडेंट करो तो एम्बुलेंस से ही करो, एक्सीडेंट करो तो एम्बुलेंस से ही करो ताकि उसमें ही अस्पताल चला जाऊं मैं। पत्नी कैसे भी दे दो, पत्नी कैसे भी दे दो, साली टना टन दे दो ताकि बिना काम के ससुराल चला जाऊं मैं। अर्चना मैम, हाँ जी। हमारे बुजुर्गों ने क्या रिवाज बनाया है, लड़कियों को देखने के लिए लड़के जाते हैं। अगर कहीं लड़कियां लड़कों को देखने जाती तो हा कहती कि इसी डिजाइन में कोई और दिखा दो। एक मशीन बनी थी झूठ पकड़ने की, और मशीन में लाल बत्ती जलती थी और मशीन बोलती थी ओ। तो एक दिन एक आदमी मशीन को अपने घर ले आया और घर पर लाकर मशीन को लगाया। इतने में उसका लड़का आया तो उसने कहा, अरे कहाँ से आ रहा है? तो लड़का बोला, ये एक्स्ट्रा क्लास थी पापा। मशीन बोली पौ, ए मारा दबा के। बोला झूठ बोलता है, कहाँ था, सच सच बता। बोला पापा मैं पिक्चर देखने गया था। बोला कौन सी? जय संतोषी माँ। मशीन बोली पौ। अबे नालायक, इतनी झूठ बोलता है, सच सच बता कौन सी फिल्म देखी थी। बोला पापा आशिकी 2। अबे मैं तेरी उम्र में था ना, मैं सिर्फ धार्मिक फिल्में देखता था। मशीन बोली पौ। इतने में लड़की की मम्मी ने सुना जो खाना बना रही थी किचन में, तो किचन से चिल्लाई कि लड़ो मत, हरकतें तो करेगा ही क्योंकि तुम्हारा ही बेटा है। मशीन बोली ओ। तो अर्चना मैम, मैं बचपन में जब स्कूल जाता था तो एक दिन मैं स्कूल लेट पहुंचा तो गणित के अध्यापक थे तो बोले, अबे इतना लेट क्यों आ रहा है? तो मैंने कहा, मास्टर जी मैं जिस रास्ते से आता हूँ ना उसमें बहुत कीचड़ है और मैं एक कदम आगे चलता हूँ तो 2 कदम पीछे चला जाता हूँ। तो गणित के अध्यापक थे तो बोला, तो फिर तू स्कूल तक कैसे आया? बोला, अरे गुरुजी मैंने फिर मुंह घर की तरफ चलना शुरू किया जब स्कूल पहुंचा। तो अर्चना में महिलाओं और पुरुषों में क्या अंतर होता है मैं आपको बताता हूँ। कोई भी बात पुरुष इस कान से सुनता है और इस कान से निकाल देता है, लेकिन महिलाएं
दोनों कान से सुनती हैं, दोनों कान से सुनती हैं और मुंह से निकाल देती हैं। अर्चना मैम, हम बात करते हैं लेकिन बात करने का तरीका हर किसी से अलग अलग होता है। जैसा कि ईश्वर से बात करिए तो नजर झुकाकर बात करिए, माँ से बात करिए तो प्यार से बात करिए, पापा से बात करिए तो आदर से बात करिए, और बच्चे से बात करिए तो बहुत ही प्यार दुलार से बात करिए। लेकिन पत्नी से बात करिए तो इसके बारे में अभी कुछ ज्यादा पता नहीं चल पाया है। अभी रिसर्च चल रही है, और जब तक रिसर्च चल रही है, जब तक आप उनकी हाँ में हाँ और ना में ना मिलाते रहें। इससे ज्यादा और कुछ करने की कोशिश मत करें।